आर्नोल्ड से मिलिए। आज वो जू घूमने आया है। हे बेवकूफ, खुद को हीरो समझना बंद करो। थोड़ा तमीज से आर्नोल्ड, तुम्हारे और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही हैं। हम 7 मिलियन सालों पहले उनसे अलग हो गए थे। जंगल में रहने के साथ साथ मैदानों में भी रहने की वजह से हमें हमारे सीधे खड़े होने के पोस्चर को ठीक करने में मदद मिली है। इस वजह से हमारे हाथ टूल का इस्तेमाल करने और कुछ और काम करने के लिए फ्री हो गए, जैसे आग जलाना। पके हुए खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा और कुछ और कामों के साथ हमारे दिमाग का विकास हुआ। हाँ आर्मी, मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, पर एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम खाने से पहले खाना पकाते हैं, इसलिए हमारा जबड़ा छोटा हो गया और विजडम टीथ 20% लोगों में ग्रो होने बंद हो गए हैं। इसके अलावा अच्छे खाने के साथ साथ होमो सेपियंस की हाइट 10 सेंटीमीटर बढ़ी है और साथ ही उनका वजन भी। हालांकि मॉडर्न लोगों के लिए बॉडी में बदलाव से ज्यादा टेक्नोलॉजी जरूरी है। ये हमें बैठे बैठे घूमने के लिए मजबूर करती है और हमें बिना मशक्कत के ठंडी बियर मिल सकती है। आगे क्या होगा? वाह, देखो, ऐसा लगता है साइंटिस्ट ने ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया है जो हमारा फ्यूचर बता सकता है और इसमें हमारे लिए एक मैसेज है। चलो उसे सुनते हैं। पिछले 100 सालों में प्लेनेट पर लोगों की तादाद 4 गुना हो गई है और साथ ही इंसानों ने 80% एनिमल फौना को खत्म कर दिया है और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन की वजह से खतरनाक क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी बॉडी लंबी हो जाएगी, हमारी स्किन काली हो जाएगी और हमारे कान गर्मी को कम करने के लिए बड़े हो जाएंगे। वो आर्नोल्ड, तुम अपने पड़ोसी हेनरी की तरह लगने लगोगे। पर सच तो यह है कि पिछले 150,000 सालों में होमो सेपियंस का दिमाग 200 ग्राम छोटा हो गया है और ये अभी भी होता जा रहा है और ज्यादा आरामदायक जिंदगी सुस्ती और दुर्दशा की ओर ले जाती है, जिससे होमो सेपियंस अपनी याददाश्त हमेशा के लिए खो सकते हैं। हे आर्मी, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पिक्चर्स लेना सही होगा? आर्नोल्ड, मेरे पास बुरी खबर है। पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरह से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे, क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा, क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे व्हीकल्स बनाने वाली, तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। और सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होश खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारे रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। और ये काफी डरावना है। हे, लाइट किसने बंद की? आर्नोल्ड, तुम्हें कुछ भी छूना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, भागो! हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी।
जब जियोडानो ब्रूनो ने साबित किया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ, पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे। बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। लोग अक्सर दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अधर्मी बताते थे। मुझे नहीं पता आर्नोल्ड कि तुम और टॉर्चर सह पाओगे या नहीं। आर्नोल्ड, मिलो स्पेनिश बूट से, हेरेटिक की फोक से और जूडस क्रेडल से। आर्नोल्ड, मेरी तो यही राय है कि तुम अपने सारे जुर्म कबूल कर लो। ठीक है, ये साइन करके तुम ये मानते हो कि तुम नेक्रोमेंसर, जादूगर और नॉम हो। अच्छी बात यह है कि टॉर्चर खत्म हो गए और इंक्विजिशन में लोगों को मारा नहीं जाता था। कन्फेशन करने के बाद अपराधी को स्टेट कोर्ट में ले जाया जाता था। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। वाओ, लगता है सब तुम्हारे हाथ से आग निकलने की शक्ति से डर रहे हैं। ये ताकतवर जादू लग रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क बताएंगे कि एडवांस माइक्रोचिप को इन प्यारे से बंदरों के दिमाग में कैसे इंस्टॉल करना है और आने वाले समय में इंसान के दिमाग में। आर्नोल्ड, बंदर को अपनी चाबियों से चिढ़ाना बंद करो। देखा, बहुत बढ़िया। खैर, तुमने खुद ही छेड़ा था बडी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एलॉन ने अपने कॉन्फ्रेंस में इस बेवकूफ को क्यों बुलाया। साइंटिफिक नजरिए से न्यूरालिंक एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोड्स का एक सेट है जो दिमाग से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंप्यूटर को भेजता है। पर तकनीकी नजरिए से देखें तो ये बहुत मुश्किल डिवाइस है। सोचो कि दिमाग एक उलझी हुई तारों की बड़ी सी बॉल है और आपको इसे ध्यान से बिना किसी चीज को खराब किए जोड़ना है। आर्नोल्ड, भागो, ये समय कार की पार्किंग के पैसे देने का है, नहीं तो टो ट्रक तुम्हारी गाड़ी ले जाएगा। हमें चिंपैंजी से जल्द चाबियां लेनी होंगी। ऐसे पार्किंग प्राइस के साथ तो आपको डॉलर स्टोर के रामेन से महीने के आखिरी तक काम चलाना होगा। मंकी सूट पहनो, इस तरह तुम ज्यादा लकी रहोगे। मेरे पर विश्वास करो। मुझे पता है इसमें से बदबू आ रही है, पर यह सिर्फ 5 मिनट के लिए ही है। एक और बार, तुम कर सकते हो। हे डूड्स, तुम आर्नोल्ड को कहां लेकर जा रहे हो? सिर्फ मैं ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एलॉन, प्लीज आर्नोल्ड के साथ प्यार से पेश आना। पर सच में मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इस पागल के अंदर की आवाज हूँ। आर्नोल्ड के दिमाग का साइज भी प्राइमेट जितना ही है और इस वर्जन की चिप इस पर बहुत अच्छे से सूट करेगी। न्यूरालिंक और वाईफाई का शुक्रिया। आर्नोल्ड अब इस डिवाइस के दूसरे ऑनर से भी बात कर सकता है, अपने दिमाग के ख्यालों से। उसकी इंटरैक्शन करने की स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। आर्नोल्ड, चलो भी, ध्यान लगाओ, तुम कर सकते हो। इंटरनेट से मंकी की साइन लैंग्वेज को डाउनलोड करो। मुझे यकीन था कि तुम सफल रहोगे आर्नोल्ड, पर मुझे नहीं पता था तुम पूरा दिन ले लोगे। मुझे लगा था तुम इतने बेवकूफ हो कि न्यूरालिंक चिप भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, पर तुम उसे ऑन करना ही भूल गए बेवकूफ। चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है। गलत। और इसमें नहीं। सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है।
आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको, तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा, उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। आज पार्क में घूमने का फैसला किया है क्या? लगता है ये बरीटो खाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। जल्दी से कुछ पीने के लिए ढूंढो। आर्नोल्ड, रुको, भगवान जाने इस जादुई दुकान में क्या होगा। खैर, अब क्योंकि तुमने अपनी मैक्सिकन फूड प्रॉब्लम सक्सेसफुली सुलझा ली है, तो चलो थोड़े मजे करते हैं। कितनी लंबी लाइन है, लगता है थोड़ी देर इंतजार करना होगा। या आर्नोल्ड, ये करना अच्छी बात नहीं है। शायद इस प्यारी सी ग्रैनी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। आर्नोल्ड, बच के। तुम्हें पता है आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहाँ तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और, तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड, तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ऐसा लगता है कि सूरज का टेम्परेचर भी उनके अजीबोगरीब स्पेस सॉसेजेस के लिए काफी नहीं है। अब ये हुई ना बात। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं। ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी और खासकर डॉक्टरों के काम को।
और हमारी बहुत सी चीजों को, जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलॉन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है, और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाओ दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलॉन, ये समय वो करने का नहीं है। ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे, और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। वैसे उंगली दोबारा आ जाएंगी। आर्नोल्ड, टेस्ला को यहीं छोड़ दो और अब पार्टी को जारी रखते हैं। ओह ओह, क्या सच में तुम्हारे पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी चली गई है? अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे 2 सर होते तो तुम बहुत मशहूर होते। तुम्हारी जिंदगी कई ज्यादा दिलचस्प होती। तुम होशियार होते और आखिरकार तुम अच्छे से बाइक चलाना सीख पाते। देखो, बिल्कुल वैसे ही इंसान, सर्कस रिंग का मास्टर। हे भगवान, क्या लॉयन ने सच में उस 2 सिर वाले इंसान को पूरा खा लिया? नहीं, लगता है सिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्या होगा? क्या सीजन का सबसे बड़ा शो कैंसिल हो गया? हे, लगता है मैनेजर की नजर तुम पर आ गई है और वो तुम्हें अपने शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इन दोनों नए सिरों को अपनी बॉडी पर लगाओगे। तुमने हमेशा से इसी का सपना देखा है ना? खैर, क्योंकि तुम राजी हो तो तुम्हें इस होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाकॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया। और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है।
ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्मी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो, बस थोड़ा और क्या वहां पर टगाया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है। जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्कवॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, जीएमओ डरावना नहीं है और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंड माँ तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी, अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर GMO बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है। आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम हमारे एक्सपेरिमेंट से थोड़ा थक गए हो, तो थोड़ा खुशी वाले समय के बारे में क्या ख्याल है? हम उसे तैयार कर सकते हैं। ये रिमोट लो। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसमें 3 बटन्स हैं। पहला वाला दबाओ। तुम कुछ मिनट में ही 3 बिलियन ईयर पहले आ गए। इस सन में सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही रहते थे, कोई दर्द, कोई निरादर नहीं। तो आर्नोल्ड, क्या तुम अब खुश हो? सच बोलूं तो मुझे मानव जाति की चिंता हो रही है। अगर तुम कैसे भी उनके संस्थापक पिता बनोगे। बदलाव के लिए कैसा है? पृथ्वी 2020 और तुम अब सबसे खुश जीवित मनुष्य हो क्योंकि तुम ही सिर्फ जिंदा मनुष्य हो। ग्रह पर बाकी सब गायब हो गए थे जब डार्क मैटर वाला एक्सपेरिमेंट गलत हो गया था। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं आर्नोल्ड? हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सोचता हूँ कि तुम कितने समय तक जी सकते हो। पावर प्लांट्स पर कोई काम नहीं और बिजली नहीं, और इसका मतलब कोई हीट नहीं, कोई फ्रिज नहीं और साफ पानी नहीं। शायद तुम्हें इंटरनेट पर रहने के कुछ टिप्स देखने चाहिए। ओह रुको, यहाँ अब इंटरनेट भी नहीं है। तुम्हें खुद ही देखना होगा तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो। पानी, बॉटल वाले पानी को लगभग 2 साल तक उपयोग कर सकते हैं और तुम नदी के पानी को
कीटाणु रहित बनाने के लिए तेज अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हो। खाने के बारे में क्या? असीमित समय तक उपयोग होने वाले खाने के सामान में सिर्फ चावल, ड्राइड मिल्क और शहद है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी शिकार करने में माहिर हो सकते हो। अपने खाने की चीजों में विविधता लाने के लिए तुम्हें मेक्सिको जाना होगा। वहाँ थोड़ी गर्मी है और तुम फार्मिंग कर सकते हो। तुम्हें कुछ मेडिकल स्किल्स भी सीखनी होंगी ताकि अगर तुम पहली बार खुद को काटोगे तो मर न जाओ। और ये सारी बेसिक जीने की परेशानियों का समाधान करने के बाद भी अलग और मुश्किल अकेलेपन से अपना दिमाग खराब नहीं करना। तुमने कर लिया आर्नोल्ड, अकेले और उन सब दुखदाई लोगों के बिना जो खाने का सामान बनाते हैं, घर बनाते हैं, पानी के साफ करने को संभालते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सेंसर्स देखते हैं और स्पेस स्टेशन को संभालते हैं। लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फायर करते हैं और इम्पल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ। उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो, रॉकेट। वो भविष्य की दुनिया में एक लंबे और सुखी जीवन और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे क्या करना है कि सपने देखता है। खैर आर्नोल्ड, बहुत लंबे समय तक रहना सच में इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। अभी के रिसर्च में वादा किया गया है कि उम्र को बढ़ने से रोकने की दवाई जल्द ही बन जाएगी। हम गेम में आगे बढ़ेंगे और आपकी उम्र बढ़ने से रोकेंगे। क्या आप 1000 साल तक जीने के लिए तैयार हैं? पहले छोटा सा इंजेक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 1000 साल के जीवन के साथ आपको मैनकाइंड को क्या ऑफर करना होगा। कुछ भी नहीं, शायद 230 किलोग्राम त्वचा को छोड़कर, जिससे तुम्हारा शरीर लगातार बढ़ेगा, जो एक 1.5 फुटबॉल फील्ड को कवर कर सकता है। और फिर तुम्हारे सारे बाल उगेंगे, जिसकी लंबाई 10 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर होगी। यह शायद कुछ बढ़िया है जो तुम कर सकते हो, पर चिंता मत करो, इसका एक और बेनिफिट है। पिछले 100 सालों से एवरेज लोगों की हाइट 8 सेंटीमीटर बढ़ी है, जिसे ज्यादातर मेडिकल एडवांसेस द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। और क्या होगा अगर तुम अपने पूरे जीवन के लिए बढ़ते रहे? एक्सपेरिमेंट्स के अंत में तुम 80 मीटर्स लंबे होगे। खैर, अब तुम पूरी तरह से एक अजीब क्रिएचर हो, पर नहीं, तुम्हारे लिए भी अर्निंग ये बहुत ज्यादा है। लंबा जीने में सबसे बड़ी रुकावट 100 से 200 सालों तक तुम्हारे ऑर्गन्स का काम करने का बोझ ना उठा पाना है। तुम्हारे जॉइंट्स तुम्हारे खुद के वजन और स्ट्रेस के कारण टूटना शुरू कर देंगे। किस्मत से रोबोटिक ऑर्गन सीन पर दिखाई देंगे, यह बेहतर है। पर क्या शरीर के सभी हिस्सों को बदलना संभव है? बदकिस्मती से नहीं। तुम्हारे दिमाग की भी कुछ लिमिट्स हैं।
बिल्कुल, आर्नोल्ड की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट्स जानकारी रखने में सक्षम है। ये फेसबुक की सभी फोटोज के साथ 20 मिलियन आर्काइव बॉक्सेस के समान है, जो डॉक्यूमेंट से भरे हुए हैं। यह बहुत बड़े नंबर की तरह लग सकता है, पर आखिरकार 300 सालों में तुम्हारी मेमोरी भर जाएगी। जब आर्नी प्लेनेट का सबसे बूढ़ा आदमी बन जाएगा, वो तुरंत ही फेमस हो जाएगा, पर वो अपनी पूरी मेमोरी भर जाने के कारण 2 शब्दों को इकट्ठा बोलने में सक्षम नहीं होगा। तो तुम्हारा शरीर इतने लंबे समय तक जीने के लिए नहीं बना। क्या आप जानते हैं कि मानवता के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? उन्हें अपना बना लो।